और जो भी होगा लवी वालों को लवी तैयारी करो और जो भी होगा देखा जाएगा, समझ रहे हो। अब आप हमारे पास आ गए हो, शरीर भी बनेगा, दौड़ भी बनेगी और पढ़ाई भी बनेगी। बोलो बात कीजिए। सबसे पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों बहुत बड़ी मतलब जानकारी है आप लोगों के लिए। कभी भी आप इस तरह से बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हम फौज की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी, इंडियन नेवी की तैयारी, आर्मी की तैयारी किसान का बेटा और एक मजदूर या मिडिल फैमिली का ही लड़का करता है। बोलो बात सही है। यस। लेकिन इस तैयारी को करने से पहले जो आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10, 11, 12 यहाँ तक की पढ़ाई के लिए आप लाखों रुपए बर्बाद मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके माँ बाप सुबह शाम मेहनत करके मुश्किल से पैसे कमाते हैं और आप ये सोचते हैं क्या, देखो पढ़ाई आप कर रहे हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, अगर जाहिर सी बात है कि आपको ही सोचना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप पैसा कहाँ से लेंगे। ऐसे आपको ये सोचना पड़ेगा कि माँ बाप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं और हम उसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो, घर पे माँ बाप पढ़े हैं। देखो बड़े बूढ़े लोग जो रहते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते, नहीं ग्रेजुएट होते हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो क्या सिस्टम है, तो बाबू ने कक्षा 1 से कौन से क्लास में वहाँ गए थे कानपुर? कक्षा 1 से, कक्षा 1 से और कक्षा 12 भाई ने भी पास किया है। और भाई बराबर कानपुर कौन से हॉस्टल में रह रहे थे? ये एसएसएन एकेडमी सागरपुरी गल्ला मंडी कानपुर। कानपुर गल्ला मंडी के पास में कोई एकेडमी है और भाई वहाँ रह रहे थे। कितना, आप अपना पूरा नाम बताइए मेरे दोस्त। दिगंबर सिंह। वाह यार, वेरी गुड। बैग उतार दो यार, थोड़ा रिलैक्स होके बैठो भाई, वो टेंशन नहीं लेना यार। अपने घर में आए हो ये समझ लो, किसी एकेडमी में नहीं, समझ लो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। अपना नाम बताइए आप। दिगंबर सिंह। कहाँ से आए हो आप? पलटेपुर के रहने वाले हो। तो मतलब वहाँ जब गए तो मतलब क्या ऐसा लगा कि कक्षा 1 में वहाँ से पढ़ाई करें? आपके यहाँ स्कूल नहीं थे क्या? नहीं, तो यहाँ पे बिगड़ रहे थे। अच्छा, तो देखो आप अपने माँ बाप के गाइडलाइन में रह रहे हैं। अब कक्षा 1 मतलब पैदा होने के बाद में, कक्षा 4 देखो 4-5 साल का बच्चा पैदा होकर सीधा ही हो पाता। तभी से अगर आप बाहर भेज दिए गए हो तो आपके घर वाले, देखो भाई घर वालों को हम बोलना चाहेंगे आप थोड़ा जागरूक बनो, बच्चों पे ध्यान दो कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। कक्षा 5 का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या बिगड़ जाएगा बताओ। लेकिन आप अगर अपने आप से उसे दूर रख रहे हैं तब बेशक बिगड़ जाए, पैसे की बर्बादी होगी वो तो होगी, लेकिन आप अगर आप उससे अपने से दूर रखोगे तो वो आपसे भी दूर हो सकता है। हम आपसे बताना चाहेंगे, कोई भी तैयारी आप करा रहे हैं डिफेंस की, तो सबसे पहले आप उसे 10th कराइए, फर्स्ट ईयर कराइए और 12th करा दीजिए। ऐसे अनु 12th के बाद में जैसे आपको पता है कंपटीशन की तैयारी में आदमी जुटता है, तो इससे पहले आपको परेशान नहीं होना है कि हम यार कक्षा 1 से, कक्षा 5 से, कक्षा 4 से ही घर वालों से बाहर हो जाए, दूर हो जाए, ऐसा नहीं कहना है आपको। जिस तरह से भाई, तो भाई आप बताइए कि फीस का क्या शेड्यूल था वहाँ का? 50,000 लगते थे। 50,000। अब 4 पार्ट में मतलब लगभग 56 मतलब 14,000 के समथिंग, हाँ 14-15 करके भाई से 4 बार में पैसे लेते थे। तो उसके बाद में तो कैसा लगा वहाँ पे, क्या सीन है? बस ऐसे ही था, खाना मिलता नहीं। अच्छा, शरीर भी नहीं बन पाया। शरीर नहीं बन पाया। देख रहे हो दोस्तों कि खाना किस प्रकार का ही मिला है, कि भाई की सिस्टम देख रहे हो, आप समझ रहे होंगे। लेकिन हम बताना चाहेंगे, जैसे भाई कक्षा 1 से वहाँ पे है, तो कक्षा 1 का बच्चा कितना खा लेगा, कितना खा लेगा आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत देखिए कि भाई यार वहाँ अच्छा हो जाएगा, हम जितना पैसा उतना फेंक दें। आप एक गरीब मिडिल फैमिली से आते हैं, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। लेकिन कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा ना भैया। तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए घर वालों के साथ। घर वालों के दिमाग में बात होनी चाहिए कि बच्चे को हम इतने छोटे से ही घर के बाहर कर रहे हैं, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं, इस कितना खाना खा रहा होगा जो हम इतने रुपए 5,000 रुपये लगभग महीने के दे रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और भाई था अब 12th किया है और फिर से जहाँ के रहने वाले वहीं आ गए, तो आप बताओ कि वहाँ रहे, जबकि अपने तिरवा में ही कम से कम तो 5, 6 से 7 स्कूल हैं, आराम से यहाँ पढ़ लेते, घर से यहाँ आते, आराम से 12th कर लेते, 5 से 6,000 7,000 में आपका इधर काम हो जाता। उसके बाद में अपने यहाँ 500 रुपये महीने हर महीने देते, 6 महीने के अंदर आपका नेवी एयरफोर्स जो भी है आर्मी का रिटर्न क्वालिफाई हो जाता, आप फाइनल फौजी बन जाते। अरे ऐसे
लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह बताने वाला आपको कोई नहीं मिला। बोलो बात क्लियर है? अगर भाई हमसे पहले मिल गया होता कुछ दिन तो इतना पैसे में आग नहीं लगती। बोलो बात क्लियर है? पैसे में आग लग गई, एक तरीके से आग लग गई, क्योंकि शरीर में भी नहीं लगा और कुछ काम भी नहीं हुआ। तो 12th में कितनी परसेंट बनी आपकी? 70%। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है। बाकी लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि माँ बाप की गाइडलाइन के हिसाब से चलें? क्या बोलना चाहोगे लोगों को कि जो माँ बाप है उनकी माननी चाहिए? हर बात माँ बाप की नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो गांव के हैं, नहीं उतना पता रहता है। इधर उधर पता लगाएं आप। जो देखो घर वाले क्या दुनिया में चल रहा है, क्या करना है, सब कुछ आपको पता है कि जो काम जायज है वही तो करेंगे हम। और वहाँ बताओ कच्चा एक से वहाँ भेज दिया, हम हॉस्टल में रहने, क्या ही मतलब है उसका? बताओ, तमाम पैसा बर्बाद होगा। एक साल का 50 से 55 हजार रुपये भाई दे रहा था। बताओ क्या मतलब उस चीज़ का? आराम से घर से यहाँ आते, पढ़ के आराम से माँ बाप के साथ में रहते। तो आप लोगों को ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि छोटे से बच्चे को इधर उधर नहीं भेजें, आप अपने गाइडलाइन में उसे रखें और जो उसके लिए सही है वो आप चुनें। अब भाई आ गया अपने पास, अब हम अपनी गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे और बिल्कुल चंद पैसों में भाई बनेगा फौजी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टीचर लोग जो पढ़ा रहे हैं उन्हें तो पैसा देना पड़ेगा, बस उतना ही लेंगे भाई से जितना हमारे लिए चाहिए। बोलो बात क्लियर है? करोगे मेहनत? भाई एयरफोर्स की तैयारी करेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी वैकेंसी आएगी अच्छा स्कोर कर लेगा। समझ रहे मेरी बात? बाकी सब बढ़िया, कोई दिक्कत? अच्छा लगा यहाँ के? क्या बोलना चाहोगे जो आना चाहते हैं? जो लोग आना चाहते हैं उन्हें क्या बोलना चाहोगे? यहाँ कोचिंग वगैरह कैसी है? बढ़िया लगा आपको? यस सर, बहुत बढ़िया लगा। बोल दो कि जो लोग आना चाहते हैं आ जाइए, व्यवस्था बढ़िया है। जो लोग आना चाहते हैं बहुत बढ़िया है, आ जाइए। अच्छा लगा आपको? यस बिल्कुल हमारा प्यार बढ़िया लगा। यस भाई तो तैयारी करो ना, यस। तैयारी करो और जो भी होगा लवी वाले तैयारी करो और जो भी होगा देखा जाएगा। समझ रहे हो? यस। अब आप हमारे पास आ गए हो, शरीर भी बनेगा, दौड़ भी बनेगी और पढ़ाई भी बनेगी। बोलो बात क्लियर है? यस सर। दोस्तों कंटिन्यू, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए और माँ बाप का थोड़ा ध्यान रखिए और अपने दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि बंदा बहुत भटका है। देखो आपसे कह रहा, आपके सामने कह रहा है कि खाना वाना अच्छा नहीं था, शरीर बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब डाइट प्लान भाई को बताएंगे कैसा क्या करना है, पूरा शेड्यूल। आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो आप आइए सक्सेस फिजिकल एकेडमी तिरवा कन्नौज में और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना सपना पूरा करें। जय हिंद, जय